Assalamualaikum. This is Imranul Haq with the new reading video of my today's book is 18, that is general reading, and you can see it is test 3 and section also 3. We are going to discuss question from 28 to 40. So the topic is Roman roads. Okay, you can see. Let's go toward the questions. We are going to solve question today from 28 to 33. देखें जी ज़रा, सबसे पहले तो हमारे पास जो क्वेश्चन है 28 to 23, ठीक है। विच सेक्शन मेंशंस द फॉलोइंग, ये इंफॉर्मेशंस हैं, ये कौन से सेक्शंस में दी गई हैं आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 हैं क्वेश्चंस। नोटेबल है कि यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस, आप एक लेटर को एक से ज़्यादा मर्तबा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें तो हम पहला देखते हैं, जो हमारे पास ऑप्शन है और पैराग्राफ जो है वो पढ़ते हैं। हमारे पास बी पैराग्राफ है, बी बी पढ़ते हैं जी। और इसमें बी पैराग्राफ में वो कहते हैं द रोमन्स डिड नॉट इन्वेंट रोड्स, रोमन्स ने नहीं बनाए, but as in so many other areas they took an idea which went back as far as Bronze Age, बल्कि ये ब्रॉन्ज एज से ये आइडिया लिया गया है, ठीक है जी। ब्रॉन्ज एज में ये बनाए जाते थे तो रोमन्स ने उनसे ये आइडिया लिया गया है। एंड एक्सटेंडेड दैट कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। डेयरिंग टू स्क्वीज फ्रॉम इट्स फुलेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल, अपने फुलेस्ट मुमकिन पोटेंशियल भी इसमें यूज किया। द फर्स्ट एंड मोस्ट famous great Roman road was the Via Appia or Appian Way, constructed from 312 before Christ era and covering 196 kilometers, ठीक है जी। ये रोड, it linked Rome to ancient Capua in Italy in a straight a line as possible and was appropriately known the Romans as Regina Verum, Queen of Roads. It is called Queen of Roads. Much like a modern highway, ये एक modern highway की तरह भी है। It bypassed small towns, ये छोटे towns के पास से गुजरता है। एंड इट लार्जली इग्नोर्ड जोग्राफिकल ऑब्स्टेकल्स, और जो जोग्राफियाई इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मुश्किलात आती हैं, रुकावटें आती हैं, उसको भी ये इग्नोर करता है। द रोड वुड लेटर बी एक्सटेंडेड टू 569 किलोमीटर्स इन लेंथ, ठीक है जी। तो इसको मज़ीद लेंथ में कर दिया गया। चलिए हम देखते हैं जी, अब हमारे पास कौन सी ऑप्शन है यहाँ पे। द वेरियस फंक्शंस ऑफ द रोड, इसमें आपने देखा है कोई फंक्शंस नहीं है। रेफरेंस टू सम करंट रिमेन्स रोमन बिल्डिंग, यहाँ पे किसी रोमन बिल्डिंग्स की बाकियात का जिक्र नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिपरेशन फॉर बिल्डिंग अ रोड, कहीं पे भी बिल्डिंग अ रोड बिल्डिंग के बारे में ऐसी सच नहीं इशू है। द पीरियड इन द हिस्ट्री, आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री की वहाँ पे बात की गई है। व्हेन रोड बिगेन, आपने देखा है कि उन्होंने ये आइडिया, रोमन्स ने ये आइडिया लिया था, ठीक है जी। अब देख लें ज़रा, रोमन्स ने ये आइडिया, उन्होंने खुद नहीं, आइडिया did not invent roads, but in so many other areas they took an idea which went back as far as Bronze Age। आप देख रहे हैं हिस्ट्री की बात कर रही है, जब ये रोड शुरू हुए थे। एंड एक्सटेंडेड, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया था, ठीक है जी। फिर आप देख लें फर्स्ट एंड मोस्ट फेमस ग्रेट रोमन रोड्स, यहाँ पे भी हिस्ट्री की ही बात की जा रही है। पहला और सबसे जो अहम जो रोड थे, रोमन रोड था, वाज ये था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हिस्ट्री की बात हो रही है, तो ये बी ऑप्शन में, बी जो पैराग्राफ है इसमें दी जा रही हैं। तो लिहाजा आप ये जो पीरियड ऑफ हिस्ट्री है, व्हेन द रोड बिल्डिंग बिगेन, तो इसके सामने आप बी लिख दें। नेक्स्ट है जी, हम पढ़ते हैं सी को। सी है द नेटवर्क, ये देखिएगा नेटवर्क ऑफ पब्लिक रोमन रोड्स, ये जो अवामी रोमन रोड्स थे उनका नेटवर्क, कवर्ड, वो मुहित था ओवर 120,000 किलोमीटर्स। कहाँ तक जी? ये उसका आप देख सकते हैं कि 1,20,000 किलोमीटर तक जो पब्लिक रोमन रोड्स थे वो उसका नेटवर्क मुहित था, यानी टोटल डिस्टेंस जो था वो इतना था जी, ठीक है। बिसाइड्स परमिटिंग द रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ द ट्रूप्स, यहाँ पे ट्रूप्स, फौजियों की डिप्लॉयमेंट के अलावा
More importantly, the wheeled vehicles which supplied them with food and equipment. जी एक है besides permitting the rapid deployment of troops, यानी फौजियों को डिप्लॉय करने के अलावा जो अहम चीज़ थी एक तो ये थी डिप्लॉयमेंट ऑफ द ट्रूप्स है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली द व्हील्ड व्हील्स, जो हमारे पास उनके पास गाड़ियां थी, सप्लाइड देम विद फूड एंड इक्विपमेंट, वो फौजियों को फूड और इक्विपमेंट भी देते थे। रोमन रोड्स अलाउड फॉर एन इंक्रीज इन ट्रेड एंड कल्चरल, देखें ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज, ये रोड जो थे वो ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के लिए भी था, सकाफती तबादला होता था, ट्रेड तिजारत होती थी वहाँ पे। रोड्स वर ऑल्सो वन ऑफ द वेज रोम को डिमॉन्स्ट्रेट इट्स अथॉरिटी, ये रोमियों की अथॉरिटी को भी, ठीक है जी, अथॉरिटी को भी, उनके इस्तेहकाम को भी, उनके नाम को भी डिमॉन्स्ट्रेट करते थे। फॉर दिस रीज़न मैनी रोड्स बिगैन एंड एंडेड इन ट्रम्फल आर्च, तो बहुत से रोड जो थे वो ट्रम्फल आर्च से ही शुरू हुए, वहाँ पे ही ख़त्म हुए। ट्रम्फल आर्च एक किस्म का जो आप पुल कह सकते हैं, एक किस्म का एक रास्ता कह सकते हैं जो खसूसी था एक, ठीक है जी, वो रोमन जो कल्चर था, रोमन जो आप कह सकते हैं उनकी जो अथॉरिटी थी उसको जाहिर करता था, ठीक है, ट्रम्फल। And the imperial prestige associated with the road project was demonstrated in the fact that roads were very often named after the officials who funded them, कि ये रोड ज़्यादातर उनके नाम के लिए रख दिए जाते थे जो फंडिंग करते थे, जो पैसे देते थे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, वाया एपिया टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द रोमन मैजिस्ट्रेट एपियस क्लॉडिस, तो ये रोड था एपिया, इसका नाम रोमन मजिस्ट्रेट एपीएस जो क्लाउडा था इसके नाम पे पड़ा। देख रहे हैं जी, अब हम पहली बात तो ये है, देखते हैं द वेरियस फंक्शंस, ये देखें वेरियस फंक्शंस ऑफ रोमन रोड्स, आपने देखा है, ठीक है जी, वहाँ पे वेरियस फंक्शंस की भी बात कर रहा है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि इसमें वेरियस फंक्शंस है। आप अगर बी को देखें तो कहता है कि ये देखें, ये वाला सी वाला, ये रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स था। मोर इम्पोर्टेंटली द व्हील्स सप्लाइड विद फूड एंड इक्विपमेंट भी। रोमन रोड्स एक तो ये इसका फंक्शंस है, ठीक है, जो डिप्लॉयमेंट ट्रूप्स भी होता था, जो फौजी थे या जो सिपाही थे उनकी डिप्लॉयमेंट होती थी, तैनाती होती थी। रोड्स रोमन अलाउड फॉर एन इंक्रीज इन ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज भी इसके थ्रू होती थी, तो ये इसके फंक्शंस हैं, आप देख रहे हैं ये इसके फंक्शंस है। तो ये जो है वो दिए गए हैं, ए जो है ये सी में दिया गया है, तो आप सी लिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो ये 33 द टोटल डिस्टेंस वंस क्रॉस्ड बाय रोड्स, ठीक है जी, टोटल डिस्टेंस अभी हमने सबसे पहले ही पढ़ा था, वंस क्रॉस्ड बाय रोमन रोड्स, ठीक है जी। आपने ये भी देखा है कि ये देखिएगा ज़रा, पहला है द नेटवर्क ऑफ पब्लिक रोड्स कवर्ड ओवर 120,000 किलोमीटर, यानी जो अवामी रोमन सड़कें थीं उनका जो नेटवर्क था, जाल था, वो तकरीबन 1,20,000 किलोमीटर पर मुहित था, तो ये टोटल डिस्टेंस था उसका, ठीक है जी। तो ये भी इंफॉर्मेशन जो है वो 33 में दी गई है, तो ये 33 में दी गई है, तो हमने ये भी सी पढ़ा है, ठीक है जी। अब हम डी पढ़ेंगे जी, पहली बात तो ये है डी। अच्छा जी, डी कहता है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल बिटवीन टू पॉइंट्स ऑल मैनर ऑफ इंजीनियरिंग डिफिकल्टी हैड टू बी ओवरकम। पहले तो टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल बिटवीन टू पॉइंट्स, दो जो छोटे रास्ते तामीर करने हैं, ठीक है जी, उनके मकासद हासिल करने के लिए तमाम जो इंजीनियरिंग डिफ़िकल्टीज़ थी उन पर काबू पाना था। वंस एक्सटेंसिव सर्वेइंग, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सटेंसिव सर्वेइंग किया गया है, हैड बिन कैरिड आउट, उसका एक सर्वे किया गया है, हाँ जी, टू इंश्योर द प्रपोज रूट वाज एक्चुअली स्ट्रेट, कि वो जो करने जा रहे हैं रूट वो स्ट्रेट है, एंड टू डिटर्मन व्हाट वेरियस इंजीनियरिंग मेथड वर नीडेड, और कौन से इंजीनियरिंग मेथड जो है इसके लिए ज़रूरी हैं। मार्शेज हैड टू बी ड्रेन्ड, वहाँ पे जो दलदलें थी उनको निकालना था, फॉरेस्ट कट थ्रू, जंगलों को काटना था, क्रीक्स डाइवर्टेड, और जो आप कहते हैं कि जो चोटियाँ थीं उनको डाइवर्ट करना था, बेडरॉक चैनल्ड, बेडरॉक आप देखते हैं ज़मीन के अंदर जो कोई मटेरियल हो उनका रास्ता बनाना है, माउंटेन साइड्स कट इनटू, तो माउंटेन साइड्स को कट करना था, रिवर क्रॉस्ड विद ब्रिजेस बनाने थे,
ठीक है जी। वैलीज ट्रेवर्स्ड विद वायरडक्ट्स, जो वैलीज थी उनके ऊपर जो आप देख सकते हैं लॉन्ग लंबे रास्ते वो बनाने थे। एंड टनल्स बिल्ट थ्रू माउंटेन्स, और पहाड़ियों के अंदर से रास्ते जो थे वो निकालने थे। व्हेन ऑल दैट वाज डन रोड्स हैड टू बी लेवल्ड, सब कुछ जब कर लिया जाता तो फिर उसको हमवार रोड को कर दिया जाता। ठीक है जी। आप देख रहे हैं रेनफोर्स्ड विद सपोर्ट वॉल्स, फिर वॉल्स लगा दी जाती और टेरसिंग या चबूतरे बना दिए जाते, मेंटेन्ड विच दे वर फॉर ओवर 800 ईयर्स। तो हम अब ये पढ़ते हैं जी कि कहाँ पे दिया हुआ है हमारा जी, द रेफरेंस टू सम रिमेन्स ऑफ रोमन बिल्डिंग्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी किस्म की कोई रिमेन्स की बात नहीं हुई। रिमेन्स कहते हैं बाकियात को, तो कोई रोमन्स जो बिल्डिंग्स थी उनकी बाकियात की बात नहीं हुई। आप देख लें अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिपरेशन फॉर अ रोड। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ काटा गया है। ये देख लें जरा, बिल्डिंग पहले सर्वे किया गया। ठीक है जी, आप देखें पहले सर्वे किया गया। ठीक है, जो इंजीनियरिंग डिफिकल्टी थी उन पर काबू पाना था, पहले इसका सर्वे किया गया। कैरिड आउट सर्वेइंग हैड बीन कैरिड आउट इंश्योर द प्रपोज्ड रूट वाज एक्चुअली स्ट्रेट। आप देखें कि एक प्लानिंग की जा रही है। ठीक है जी। एंड डिटर्मन व्हाट वेरियस इंजीनियरिंग मेथड्स वर नीडेड, कौन से और इंजीनियरिंग जो तरीके हैं उनकी ज़रूरत थी रोड बनाने के लिए। ये प्रिपरेशन हो रही। मार्शेस हैड टू बी ड्रेनेड, वहाँ पे अगर कोई दलदलें हैं उनको साफ़ करना है। ठीक है, फॉरेस्ट को कट करना है, जो चोटियाँ हैं उनको जो क्या नाम है डाइवर्ट करना है। बेडरॉक चैनल हैं, माउंटेन साइड्स जो हैं उनको कट करना है। रिवर क्रॉस्ड विद ब्रिजेस, ये सारे हैं। ठीक है जी। बिल्ट थ्रू माउंटेन्स, माउंटेन्स के ज़रिए रास्ते बनाने हैं। टनल्स बिल्ट, तो ये सारी की सारी एक प्रिपरेशन हो रही है रोड की। तो कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिपरेशन फॉर बिल्डिंग रोड। ये एक प्रिपरेशन हो रही है। आपने देखा होगा जब भी कोई रोड बनाया जाता है तो उससे पहले देखते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हैं। अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको दूर किया जाता है। कोई दरख्त हैं, कोई चोटियाँ हैं, कोई मार्शी जो प्लेस है, जो दलदली इलाका है, उसको ख़त्म किया जाता है ताकि रोड जो है वो तादेर रहे और जो सफ़र करने वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे डी आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि हमारे पास कौन सी चीज़ है जो नेक्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन है 29 और रह गए हैं हमारे पास 32। तो हम पढ़ते हैं और सेक्शन एफ को शुरू करते हैं। लास्टिंग सिंबल्स, आप देखें ये लास्टिंग सिंबल्स हैं ऑफ द इमेजिनेशन ऑफ रोमन इंजीनियर्स। रोमन इंजीनियर्स के ख्यालात जो है ना उनकी लास्टिंग सिंबल्स हैं, रहने वाली अलामात हैं। यहाँ पे लग रहा है कि जैसे कुछ अलामात बाकी हैं। लास्टिंग सिंबल ऑफ द इमेजिनेशन ऑफ रोमन इंजीनियर्स, रोमन इंजीनियर्स थे उनके ख्यालात की जो अलामात थी वो यहाँ पे बाकी हैं। और द मैनी आर्च ब्रिजेस, वो क्या हैं? आर्च ब्रिजेस हैं। आपने देखा होगा कुछ रास्ते बने होते हैं ब्रिज टाइप। ठीक है, वायरडक्ट्स जो लंबे रास्ते होते हैं वो भी ब्रिज टाइप होते हैं। स्टिल स्टैंडिंग टुडे, वो आज भी बाकी हैं। आप देख रहे हैं ये आज भी बाकी हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ रिमेन्स की बात हो रही है, बाकियात की बात हो रही है। उनमें क्या क्या है? आर्च्ड ब्रिजेस हैं, वायरडक्ट्स हैं, स्टिल स्टैंडिंग, वो आज भी खड़े हैं। लास्टिंग सिंबल्स, हाँ जी, जो बाकी अलामात हैं रोमन इंजीनियर्स के ख्यालात की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाज़ेह अल्फाज में कहता है दैट हेल्प्ड अचीव द इंजीनियर स्ट्रेट लाइन गोल। द रोमन बिल्ट टू लास्ट एंड द piers of bridges which crossed rivers, for example, were often built with the resistant pro-shaped and of stone block, or used massive durable blocks of stone, while the upper parts might be built of stone blocks strengthened with iron clamps. Perhaps the most impressive bridge was Narani. इनका जो सबसे अहम मुतासर कन जो ब्रिज था वो नारानी था। 180 मीटर लंबा था, 88 मीटर्स वाइड एंड एज हाई एज 33 मीटर और ऊंचा था। इट हैड 4 मैसिव सेमी सर्कुलर आर्चेस। सेमी सर्कुलर आपने देखा ही होगा कि आधा जो गोल होता है उसको कहते हैं रास्ते थे। वन ऑफ विच स्ट्रेचिंग 32.1 मीटर्स रैंक्स एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्लॉक आर्च। ब्लॉक आर्च भी था, आपने देखा ब्लॉक, ये जो ईंटें होती हैं इनका रास्ता भी था, वो फैला हुआ था इन द एंशियंट वर्ल्ड। स्पेन्स फैला हुआ था इन द एंशियंट वर्ल्ड, कदीम दुनिया तक। रिसेंटली हिट बाय अर्थक्वेक,
अब देखें वो जो ये जो था बना हुआ लॉन्गेस्ट ब्लॉक आर्च स्पैन्स इन द एंशिएंट वर्ल्ड रिसेंटली हिट बाय अर्थक्वेक। ये जल्जले की नज़र हो गया, जल्जला इससे टकराया था, ठीक है जी, जल्जले की वजह से ये मुतासर हुआ था। इट इज़ नाउ हैविंग टू अंडरगो रेस्टोरेशन वर्क टू रिपेयर द फैक्ट्स। अब इसकी बहाली के लिए काम जारी है, टू रिपेयरिंग, इस पे इसकी मुरम्मत हो रही है। देखते हैं जी हम पहली बात तो ये है कि ये रेफरेंस टू सम करंट रिमेन्स, आपने देखा है रिमेन्स जो बाकी याद थी रोमन रोड्स की बिल्डिंग्स की, ठीक है जी। एक तो फिर देख लेते हैं रोमन रोड्स की जो बिल्डिंग थी उसकी बात करता है, ये देखें जरा। लास्टिंग सिंबल्स ऑफ इमेजिनेशन ऑफ रोमन इंजीनियर्स आर द मैनी आर्च्ड ब्रिजेस एंड वर्डिक्ट्स स्टिल स्टैंडिंग टुडे। आज भी है, ठीक है जी, आज भी है। दूसरी बात ये करता है, ये देखिएगा, कहते हैं रैंक्स एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्लॉक आर्च स्पैन्स इन द एंशिएंट वर्ल्ड, जो कदीम दुनिया तक फैला हुआ है, ये लॉन्गेस्ट ब्लॉक आर्च है। रिसेंटली हिट बाय अर्थक्वेक, ये हाल ही में ये मुतासर हुआ है जल्जले से, ठीक है जी। तो अभी हम देखते हैं इसमें एक तो कहता है रेफरेंस टू सम करंट रिमेन्स, तो ये देखें एफ सेक्शन में दिया गया है, एफ सेक्शन में। अब दूसरी बात, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डैमेज काज बाय नेचुरल डिजास्टर, आपने देखा नेचुरल डिजास्टर, ये अर्थक्वेक जो था वो एक नेचुरल डिजास्टर है, इसकी वजह से डैमेज हुआ है वो, ठीक है जी। तो ये भी एफ में दिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास, आप देख रहे हैं ये है हमारे पास 28 टू 33 क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हैं 34 टू 37। अच्छा आप देखते हैं 34 टू 37, यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं वो आप देख लें ज़रा। चूज़ द करेक्ट लेटर ABC, राइट द करेक्ट लेटर बॉक्सेस, ठीक है जी, ऑन योर आंसर शीट जी। क्वेश्चन 34 है हमारे पास। क्वेश्चन जो 34 है वो कहता है कि विच एस्पेक्ट ऑफ रोमन रोड बिल्डिंग, कौन सा पहलू जो था रोमन रोड बिल्डिंग, ठीक है, डज द राइटर मेंशन एंड सेक्शन ए, वो कौन सा पहलू है जो राइटर जो है वो सेक्शन ए में रोमन रोड की जो बिल्डिंग्स है, जो रोमन की सड़कें के बारे में, तामीर के बारे में जो पहलू है, वो किस पहलू का जिक्र किया गया है रोमन रोड के। रोमन रोड या रोमन जो सड़कें थीं उनके कौन से पहलू का सेक्शन ए में जिक्र किया गया है, तो हम सेक्शन ए में पढ़ेंगे। अब देख लें कि जब वो सेक्शन ए कहता है तो आपने सेक्शन ए में ही जाना है, ठीक है जी। तो आप देखते हैं जी, हम इसको हम कि आपको ऐसे गो थ्रू करना पड़ेगा। द लॉन्ग स्ट्रेट रोड्स built by the Romans have in many cases become just famous in the history as their great emperors and generals। बहुत से रोड उनके मशहूर हो गए, ठीक है जी, जैसे तारीख में जैसे उनके जनरल भी थे और बादशाह भी थे। बिल्डिंग अप upon more ancient routes and creating a huge number of new ones, उन्होंने न्यू वन भी बनाए, ठीक है जी, और एंशियंट रूट जो थे वो भी, creating a huge number of Roman engineers were fearless, वो fearless भी थे in their plans to join one point to the another as straight line as possible। वो एक दूसरे को मिला भी देते थे, fearless थे, ना डर थे, बेखौफ थे। वट एवर द डिफ़िकल्टीज़ इन जोग्राफी, जोग्राफी कहते हैं उस इलाके में जो भी मुश्किलात पेश आती, एंड कॉस्ट एंड मैन पावर, और जो मैन पावर में जो कॉस्ट आती, जो उसकी मजदूरी पे कॉस्ट आती, उसके लिए वो न डर थे। नतीजातन रोड्स रिक्वायर्ड ब्रिजेस, टनल्स, वायडक्ट्स एंड मैनी अदर आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग फीचर्स टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ ब्रेथ टेकिंग। अच्छा उन्होंने बहुत से जो ब्रिजेस भी बनाए, रास्ते टनल्स बनाए, ठीक है जी, आर्किटेक्चरल भी, इंजीनियरिंग जो खसूसियात थी वो भी, और ये ब्रेथ टेकिंग थी, ठीक है, बंदा देख के हैरान हो जाता था, उसकी सांस रुक जाती थी, ठीक है जी, इस तरह के वो अपीलिंग थे, ठीक है जी। बट हाई यूजफुल मॉन्यूमेंट, और इसमें यूजफुल मॉन्यूमेंट भी थी, यादगारें भी थी, विच स्प्रेड फ्राम यूरोप टू ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ दी, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखेंगे जी, द स्ट्रेंथ एंड परमानेंस ऑफ द रोड, ये भी काफ़ी हद तक आप देख रहे हैं कि रोड की जो स्ट्रेंथ है उसका खैर जिक्र तो नहीं किया कि मजबूत थे, ठीक है ना जी, और उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, परमानेंस भी। द मैग्निफिशंस एंड प्रैक्टिकल, जी देखें मैग्निफिशंस, ठीक है, एंड प्रैक्टिकलिटी ऑफ द रोड, ये रोड की प्रैक्टिकलिटी थी, जब मैग्निफिशंस थी, आपको मैंने अभी बताया कि उसकी एक अजमत थी। आप देखें ये ब्रेथ टेकिंग था, अपीलिंग था,
ठीक है, हाई यूजफुल मॉन्यूमेंट थे। फिर कहता है फेमस था अपने जर्नैलों की तरह, अपीलिंग था, मैग्निफिशेंट था, ठीक है जी। फिर बिल्डिंग, फिर आपने देखा फियरलेस थे लोग, ठीक है जी। एक जो उनके जर्नल की तरह जो उनके एम्परर्स था, उनकी बिल्कुल वो कहता है कि उनके तरह मशहूर थे यही रोड, जैसे उनके जर्नल थे। और वो जो सिपाही थे वो निडर थे, ठीक है जी। डिफ़िकल्टी भी आती थी उसमें, ज्योग्राफी में, ठीक है, मैन पावर में जो भी, लेकिन उन्होंने इस पे काबू पाया। रिक्वायर्ड ब्रिजेस, टनल्स, वायडक्ट्स, ठीक है जी, ब्रेथ टेकिंग। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो कहता है द मैग्निफिसेंस एंड प्रैक्टिकलिटी ऑफ द रोड, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन द बिल्डिंग, आपने देखा है कि किसी भी नंबर ऑफ लोगों की तादाद का जिक्र नहीं है। द पावरफुल पीपल हु फाइनेंस द रोड, यहाँ पे किसी भी फाइनेंसिंग की बात नहीं हो रही, कोई भी फंडिंग नहीं कर रहा। तो ये जो सबसे ज़्यादा अगर मैच करता है तो आपका बी पार्ट करता है जी। द राइटर कंपेयर्स द एपियन वे टू द मॉडर्न वे। जी ये देख लें, आपके पास ये जो की वर्ड्स हैं वो है एपियन वे है, मॉडर्न वे, ठीक है जी। तो हम वे देखते हैं जी कि जो एपियन वे है, वो मॉडर्न वे है, वो कहाँ पे है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे, ये देखिएगा इसमें बी में। अच्छा, द फर्स्ट एंड मोस्ट फेमस ग्रेट रोमन रोड वॉज वाया एपिया। ये एपिया था सबसे फेमस, और एपियन वे कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 312 BCE एंड कवरिंग 196 किलोमीटर्स। कहता है कि ये बिफोर क्राइस्ट इरा जो था 312, उसमें इसको तामीर किया गया। तकरीबन 196 किलोमीटर तक मुहित है। इट लिंक्ड रोम टू एंशियंट कैपुआ इन इटली। इटली के साथ इसको मिलाया गया इन अ स्ट्रेट अ लाइन एज पॉसिबल, बिल्कुल सीधा जितना मुमकिन था। एंड वॉज अप्रोप्रिएटली नोन टू द रोमन्स एज द क्वीन ऑफ द रोड, और रोमन वाले इसको जो रोड से उसकी मलका कहते थे। मच लाइक द मॉडर्न वे, आप देखें ये एक मॉडर्न वे की तरह था। इट बाईपास स्मॉल टाउन्स, ये छोटे टाउन्स को बाईपास करता था, उनके पास से गुजर जाता था, ठीक है जी, अलोंग द वे, ठीक है। एंड इट लार्जली इग्नोर्ड जोग्राफिकल ऑब्स्टेकल्स, और जो जोग्राफियाई मुश्किलात पेश आती थी, ठीक है जी, उनको भी इग्नोर करता था, उनको भी खातर में नहीं लाता था, निकल जाता। तो रोड वुड लेटर भी एक्सटेंडेड टू 569 किलोमीटर्स इन लेंथ। बाद में ये कर दिया जाएगा, ये जो था वो कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा 569 किलोमीटर्स। हम देखते हैं जी यहाँ पे इट वॉज लेंथनड ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ इसको लंबा कर दिया गया, ठीक है। अब देखें कि वक्त के साथ साथ कर दिया गया, लेकिन वहाँ पे वो कहता है कि लेटर बाद में कर दिया गया। इट वॉज लेंथन ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ, ठीक है जी। वहां पे कहता है लेटर, ठीक है। यहाँ पे देखें ये कहता है लेटर जी, ये देखिए द रोड वुड लेटर भी बाद में कर दिया जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये कंट्राडिक्शन आ रही है, इट वॉज लेंथन ओवर टाइम, ठीक है, वक्त के साथ इसको कर दिया गया। इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू कंस्ट्रक्ट, बहुत टाइम लगा इसको कंस्ट्रक्ट करने में, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। इट वॉज यूज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ ट्रैवलर्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवलर्स जो हैं वो सफ़र करते हैं, ये भी नहीं लिखा हुआ। इट वॉज डिज़ाइन टू अवॉइड सर्टन एरियाज, आपने देखा ये बनाया गया था टू अवॉइड सर्टन एरियाज, चंद इलाकों को, ताकि ये टच ना करे उनको, सर्टन एरियाज, कुछ इलाकों को अवॉइड करे, उनके पास से ना गुजरे। आप ये देखें ज़रा, मच लाइक अ मॉडर्न हाईवे इट बाईपास स्मॉल टाउन, ये गुजर जाता है स्मॉल टाउन के, स्मॉल टाउन जो थे उनको बाईपास करता था, सर्टन एरिया को टच नहीं करता था। एंड लार्जली इग्नोर जोग्राफिकल ऑब्स्टेकल्स, और जो जोग्राफियाई जो इलाकाई मुश्किलात थी, रुकावटें थी, उनको भी इग्नोर करता था। आप देखें ज़रा, इट वॉज डिज़ाइन टू अवॉइड सर्टेन एरिया, चंद मखसूस एरियाज जो हैं वो इनको इग्नोर करता था। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है वो बी में दी गई हैं, ठीक है। तो आपने इनको डी जो है वो मेंशन करना है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द राइटर द पर्पस ऑफ द ट्रम्फल आर्च, ट्रम्फल आर्च का पर्पस क्या था, ठीक है जी, ये देखें पर्पस, ठीक है। हम देखते हैं जी कि हमने अभी पढ़ा था ट्रम्फल आर्च के बारे में यहाँ पे कहीं पे, तो अभी हम देखेंगे कि ट्रम्फल आर्च है कहाँ पे जी। तो ये देखें यहाँ पे ज़रा, ये देख लीजिएगा, रोमन रोड्स अलाउड फॉर एन इंक्रीज इन ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज, रोड्स वर ऑल्सो वन ऑफ द वेज रोम को डिमॉन्स्ट्रेट इट्स अथॉरिटी। जी रोड्स वॉज ऑल्सो वन ऑफ द वे, ये जो रोड्स है ये भी एक तरह का एक तरीका था
रोम को डिमोन्स्ट्रेट इट्स अथॉरिटी, ताकि रोमी जो थे वो अपनी अथॉरिटी को, ठीक है जी, अपने हुक्म को, ठीक है, अपना जो इस्तेहकाम था उसको मनवाते, ठीक है, अपने नाम को मनवाते। रोम को डिमोन्स्ट्रेट इट्स अथॉरिटी, ठीक है। फॉर दिस रीजन मैनी रोड्स बिगैन टू एंडेड इन ट्रम्फल आर्च, ठीक है जी। इसके लिए, इस काम के लिए बहुत से रोड जो थे, रोड बिगैन एंड एंडेड, शुरू में भी ट्रम्फल आर्च बनाया गया, जो फतह के रास्ते होते हैं वो बनाए गए, और एंड पे भी आप देख सकते हैं। एंड द इंपीरियल प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद द रोड, और उनकी जो शाही अजमत थी, इंपीरियल प्रेस्टीज एसोसिएटेड, वो भी मुंसलिक थी with the road project were demonstrated in the fact that roads were very often named after the officials who funded them, कि अक्सर रोड जो थे वो उनके नाम पर रखे जाते थे जो इसको फंड करते थे। फॉर एग्जाम्पल द वाया एपिया टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द रोमन मैजिस्ट्रेट, ये वाया एपिया है, इसका नाम रखा गया था रोमन मैजिस्ट्रेट एपीएस क्योंकि के नाम पर। अक्सर हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी ऐसा ही होता है कि जो पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिशियंस इनॉग्रेशन करता है तो उसके नाम पर ही रखा जाता है। हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी उनके नाम पे रखे जाते हैं, बहुत से दूसरे अदारे भी रखे जाते हैं। तो जी हम देखते हैं हमारे पास ये जो है डिस्प्ले द पावर ऑफ रोम, ठीक है। अब देखें कि ये अथॉरिटी को जाहिर करते हैं, अथॉरिटी को, रोम की अथॉरिटी को जाहिर करते हैं। सेलिब्रेट द ओपनिंग ऑफ द रोड नहीं है, शो द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट रोड्स नहीं है, प्रोवाइड एक्सेस फॉर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स बिल्कुल नहीं है। तो आप देखें ये रोमियो की ताकत को शो करता है, ठीक है, अथॉरिटी को। आप ये दोबारा से देख लें, ऑफ द वेज रोम को डिमोन्स्ट्रेट इट्स अथॉरिटी, ये अथॉरिटी को शो करता था। फॉर दिस रीजन मैनी रोड्स बिगैन एंड एंडेड इन जी, इसीलिए ट्रम्फल आर्च से ही शुरू होते थे उनके रोड और इसी पर ख़त्म होते थे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, आप देखें व्हाट कॉमन यूज ऑफ माइलस्टोन, ये माइलस्टोन था, इसका कॉमन यूज मेंशन क्या किया गया था सेक्शन ई में। जब सेक्शन ई में किया गया है तो हम डायरेक्ट सेक्शन ई को ही गो थ्रू करेंगे, सेक्शन ई को ही गो थ्रू करेंगे। ये सेक्शन ई है हमारे पास, ये आप देख लें यहाँ पे। तो यहाँ पे माइलस्टोन जो है वो दिया होगा, माइलस्टोन आपने जो करनी है आपने वही करनी है। मैंने पहले ही बताया कि आपने हार्ड जो रीडिंग है वो नहीं करनी, ठीक है, बल्कि आपने जो स्किमिंग है वो करनी है। ये देखिए माइलस्टोन वर ऑल्सो सेटअप एट रेगुलर इंटरवल्स, बाकायदा जो वक्फे थे वहाँ पर माइलस्टोन्स लगाए गए थे। माइलस्टोन्स आपने देखे होंगे अक्सर जो लगाए गए होते हैं, ठीक है जी, रोड्स के ऊपर कि कितने माइल्स रह गए हैं या कितने माइल्स आपने कवर किए हैं रोड्स के ऊपर, तो माइलस्टोन्स हैं, ठीक है। वर ऑल्सो सेटअप, वो भी लगाए गए हैं एट रेगुलर इंटरवल्स along the road, सड़कों के साथ साथ। एंड दीज ऑफन रिकॉर्डेड हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप, और ये अक्सर इनके पास रिकॉर्ड होता था, ये नोट करते थे, ठीक है जी। क्या इन पे नोट किया जाता था कि अपकीप, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कि कौन जिम्मेदार था फॉर द अपकीप ऑफ द स्ट्रेच ऑफ द रोड, उस सड़क का जो टुकड़ा था उसकी सफाई का कौन जिम्मेदार था। एंड व्हाट रिपेयर्स हैड बीन मेड, और कौन सी वहाँ पे मुरम्मत की गई है। तो ये माइलस्टोन जो था वो नोट करता था, वो रिकॉर्ड करता था कि इस जो मखसूस खित्ता है या मखसूस एरिया है उसकी सफाई का कौन जिम्मेदार है, और उसकी मरम्मत जो है व्हाट रिपेयर्स हैड बीन मेड, और कौन सी उसकी मरम्मत हुई है। देखते हैं जी हम, ये देखें what common use of milestone indicating to travelers the total length of the road, लेंथ ऑफ द रोड का तो जिक्र नहीं हुआ। हाईलाइटिंग एरियाज ऑफ द रोड दैट नीड रिपेयर, किसी भी एरिया को हाईलाइट नहीं किया गया यहाँ पे। नोटिंग डिटेल्स रिगार्डिंग द मेंटेनेंस, जी आप देख सकते हैं कि ये देखें मेंटेनेंस ऑफ द रोड है, ये जो माइलस्टोन है नोट कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है डिटेल्स को रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स, ठीक है। तो ये सी में वो ऑप्शन जो है वो दे रहा है, सी में ऑप्शन दे रहा है। मार्किंग रेस्ट प्लेस अलोंग द रोड फॉर ट्रेवलर्स हैंड, तो इसका मतलब है कि इसमें सी ऑप्शन आ रही है। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास एक डायाग्राम दी गई है, अब देख रहे हैं एक डायाग्राम जो है वो दी गई है। चलिए तो हम डायाग्राम को डिस्कस करते हैं। पहली बात जो है वो डायाग्राम को कहता है कि क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 38 to 40 है।
नो मोर देन 2 वर्ड्स, हमने 2 अल्फाज से ज़्यादा नहीं लिखने, ठीक है। राइट योर आंसर इन बॉक्सेस 28 बिकॉज वी आर डूइंग अ प्रैक्टिस, वी डोंट हैव एनी आंसर शीट विल बी गिवन व्हेन यू आर सिटिंग इन एग्जाम रूम, ओके। फिर आपने बॉक्सेस में अपना आंसर लिखना है। तो हम देखते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रोमन रोड, न्यूक्लियस मेड ऑफ, पहला तो ये देखें डिच और ड्रेनेज कैनाल, ये डिच और ड्रेनेज कैनाल है। लार्ज स्टोन्स, ये देखिएगा लार्ज स्टोन्स है। इसके ऊपर जो है लेयर ऑफ मटेरियल्स, ये लेयर ऑफ मटेरियल है, ये कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस मेड ऑफ, इस सड़क का जो न्यूक्लियस है वो किस चीज़ से बना है, ये लिखा हुआ है। स्टोन स्लैब्स में बी रिज्ड टू हेल्प, स्टोन स्लैब्स जो हैं मे बी रिज्ड, उनमें कुछ जुरियाँ बनाई जाती हैं, कुछ थोड़ी सी दरारें बनाई जाती हैं, टू हेल्प, वो किसी चीज़ को हेल्प करते हैं यूजिंग द रोड, कि वो रोड इस्तेमाल करें। चलिए हम देखते हैं जी, पहला जो है हमारे पास यहाँ पे, ये इसको हम पढ़ते हैं जी। तो कहता है फर्स्ट, यहाँ पे हमारे पास जो है ई सेक्शन है, तो वो कहते हैं मेजर रोड्स वर अराउंड अ स्टैंडर्ड 4.2 मीटर वाइड विच वॉज एनफ स्पेस फॉर 2 व्हीकल्स टू पास ईच अदर। जो मेजर रोड्स थे वो स्टैंडर्ड उनका साइज था, विड्थ थी, और इतनी स्पेस होती थी कि 2 गाड़ियां जो थी, 2 व्हीकल्स टू पास ईच अदर, के एक दूसरे को पास कर सकें, गुजर सकें। फर्स्ट अ ट्रेंच वॉज डग, पहले तो एक ट्रेंच जो थी वो ज़मीन में बनाई गई, एंड अ लेयर ऑफ लार्ज स्टोन, और एक लार्ज स्टोन की लेयर जो थी वो यूज टू फॉर्म द फाउंडेशन जी। वो फाउंडेशन बुनियाद बनाने के लिए एक लार्ज स्टोन्स की जो तह थी, बड़े बड़े स्टोन्स की जो तह थी वो बनाई गई। अब हम देखें यहाँ पे, ये देखिएगा, तो वहाँ पे सबसे पहले उसने क्या किया है, एक ट्रेंच बनाई है, डिच किया है, ये डिच है। फिर लार्ज स्टोन की एक तह बनाई है, आप देख रहे हैं ये सारे के सारे स्टोन हैं। इसके बाद इसके ऊपर जो किया है वो उसने यहाँ पे लेयर मटेरियल सच एज, ये चीज़ जो है वो बता रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं जी, यहाँ पे हम ये देखिएगा, अच्छा, दिस वॉज, फाउंडेशन बनाने के लिए लार्ज स्टोन्स बनाए हैं, लार्ज लेयर ऑफ लार्ज स्टोन्स वॉज यूज टू फॉर्म द फाउंडेशन, बुनियाद बनाने के लिए बहुत बड़े स्टोन्स मैंने आपको दिखाए हैं। दिस वॉज फॉलोड, इसके बाद अ सब्सटेंशियल डिपॉजिट, एक मटेरियल जो है उसको डिपॉजिट किया गया, स्मॉल ब्रोकन मटेरियल, वो छोटा सा टूटा हुआ मटेरियल है, ऑफन क्रश्ड ब्रिक्स, अक्सर वो कौन सा मटेरियल होता है, क्रश्ड ब्रिक, जो पिसी हुई ईंट होती है उसका, वॉज यूज फॉर दिस पर्पज़, वो इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन में लार्ज स्टोन्स बनाए गए हैं, लार्ज स्टोन जो है फाउंडेशन में दिए गए हैं। दिस वॉज फॉलोड, इसके बाद एक कोई मटेरियल आता है, सब्सटेंशियल डिपॉजिट ऑफ स्मॉलर ब्रोकन मटेरियल, ये छोटा सा टूटा हुआ मटेरियल होता है। ऑफन क्रश्ड ब्रिक्स, ये अक्सर कुचली हुई जो ईंट होती है उसका होता है। वॉज यूज फॉर दिस पर्पज़, वो इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। देखते हैं जी हम यहाँ पे है, लार्ज स्टोन के बाद ये फिर मटेरियल कौन है, लेयर ऑफ मटेरियल सच एज ब्रिक, सच एज ब्रिक, आपने देखा है ब्रिक, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे उसने क्रश्ड ब्रिक लिखा है, हम ब्रिक ही लिख देते हैं यहाँ पे, अगर 2 वर्ड्स हैं आपके इसलिए, ठीक है। और आपने एडजेक्टिव नहीं लिखना बल्कि आपने नाउन ही लिखना है। अब इसके बाद ये मटेरियल हो गया, अब इसकी बारी है, ठीक है जी। हम देखते हैं कि अब पहले तो लार्ज स्टोन थे उसने बोला है, फिर उसके बाद ये लेयर ऑफ मटेरियल सच एज, एक लेयर लगाई है मटेरियल की जिसको वो ब्रिक कहता है या क्रश्ड ब्रिक कहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, इसको फिर एक दफ़ा देख लें। पहले तो उसने क्या कहता है, ये देखिएगा, फर्स्ट अ ट्रेंच वॉज डग, एक डग बनाई गई है, ट्रेंच बनाई गई है, ठीक है, डग इन द अर्थ, जमीन में, एंड अ लेयर ऑफ लार्ज स्टोन वॉज यूज टू फॉर्म द फाउंडेशन, और फिर बुनियाद बनाने के लिए जो स्टोन्स की, एक बड़े स्टोन्स की लेयर लगाई गई। ये देखें, ये है, पहले डिच बनाई गई है, खाई, फिर स्टोन्स लगाए गए, इसके ऊपर ये देखें, ये वाली जो है वो ब्रिक की लेयर लगाई गई है। फिर वो कहता है दिस वॉज फॉलोड बाय, ये लार्ज स्टोन के बाद अ सब्सटेंशियल डिपॉजिट ऑफ स्मॉलर ब्रोकन मटेरियल, टूटा हुआ जो मटेरियल है छोटा वो डाला गया है। ऑफन क्रश्ड ब्रिक, वो होता क्या है, क्रश्ड ब्रिक होती है, ठीक है, कुचली हुई ईंट होती है। वॉज यूज फॉर दिस पर्पज, उसको इस पर्पज के लिए बनाया गया है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, और इसके ऊपर अ लेयर ऑफ फाइन ग्रेवल,
वॉज एडेड, इसके ऊपर एक इंतहाई बारीक जो फाइन ग्रेवल है, फाइन ग्रेवल बजरी को इंतहाई जो आप कह सकते हैं फाइन, ठीक है जी, बड़ी स्मूथ, ठीक है, आप कह सकते हैं उसकी जो एक क्या किया गया उसको, एंड ऑन टॉप ऑफ दिस अ लेयर ऑफ फाइन ग्रेवल वाज एडेड, तो इसके ऊपर कौन सी लेयर दी गई है, फाइन ग्रेवल की। तो आप देख लें यहाँ पे, ये देखिएगा, अच्छा न्यूक्लियस मेड ऑफ, ठीक है, हम देखते हैं जी फाइन ग्रेवल की बात की गई है इसके ऊपर, ये देखें, ये आपके स्टोन्स हैं, ये आपकी ब्रिक्स हैं, इसके ऊपर ये ग्रेवल है, ठीक है, ये देखें, क्योंकि वो कह रहा है कि जो ब्रिक के ऊपर की तह है वो ग्रेवल की है। हम देखते हैं फिर क्या है, एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, और इसके ऊपर अ लेयर ऑफ फाइन ग्रेवल वाज एडेड, एक बजरी जो है उसकी तय बनाई गई है। दिस अपर सेक्शन ऑफ द रोड वाज रेफर्ड टू एज न्यूक्लियस, और इस जो अपर सेक्शन है रोड का उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, न्यूक्लियस। अच्छा जी, ये जो बजरी से बना हुआ है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो अब देखते हैं जरा, न्यूक्लियस मेड ऑफ ग्रेवल, ठीक है जी, तो आपने ग्रेवल लिखा, GRAVEL, ठीक है जी, स्पेलिंग जो हैं वो आपके ठीक होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास 39th जो है वह स्टोन स्लैब्स में बी रिज्ड, स्टोन स्लैब्स जो हैं वहाँ पे रोड के ऊपर कुछ स्टोन स्लैब्स भी लगाई गई हैं, जो ईंटें हैं उसकी अपना स्टोन्स की वो, ठीक है, मे बी रिज्ड, उनमें थोड़ा सा जो झुर्रियाँ रखी गई हैं, टू हेल्प, वो मदद करती हैं यूजिंग द रोड, किन के लिए मदद करती हैं जी, वो भी हम देखते हैं, ये देख लें ज़रा फिर। एंड वॉज देन सरफेस्ड विद ब्लॉक्स एंड स्लैब्स, और उसके ऊपर ब्लॉक्स और स्लैब्स लगा दी गई, ठीक है जी। अब देखें, ये आपने देखा स्टोन्स स्लैब्स मे बी रिज्ड टू हेल्प, ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर रोड्स के साइड पे कुछ लगाई होती हैं, इस तरह की स्लैब्स लगाई होती हैं जिनमें थोड़ा सा क्या नाम है उसका, जुरियाँ बनी होती हैं जिनमें थोड़ी सी एक क्रैक्स होती हैं, ताकि आप अच्छी तरह से वहाँ पे चल सकें, आपका पाँव वहाँ पे ना फिसले, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, फिर स्लैब्स लगा दी गई उसके साइड पे। माउंटेन रोड्स माइट ऑल्सो हैव रिचेज, ये माउंटेन्स रोड्स जो हैं वहाँ पे रिचेज भी हो सकती हैं, ठीक है, रिचेज नहीं, मैंने बताया कि वहाँ पे दरारें उनमें स्लैब्स में हो सकती हैं। रनिंग अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्लैब्स, वो सरफेस की स्लैब्स के जो हैं उनमें हो सकती हैं, जो स्लैब्स हैं वहाँ पे ईंटें लगाई गई हैं उनकी सरफेस पे रिचेज हो सकती हैं, दरारें हो सकती हैं। टू गिव एनिमल्स बेटर ग्रिप, और वो एनिमल को देती हैं बेटर ग्रिप, एनिमल्स को क्या देती हैं जी, बेटर ग्रिप देती हैं, गिरफ्त देती हैं कि एनिमल जो हैं वो उस पर जाएं और फिसले ना। स्टोन स्लैब्स में बी रिज्ड टू हेल्प एनिमल्स यूज द रोड, एनिमल्स, ठीक है जी, एनिमल्स हैं, अगर आपका प्लूरल है तो वो आप प्लूरल ही लिखेंगे। स्टोन स्लैब में बी रिज्ड, उनको रिज्ड किया जाता है या होती हैं वो, उनमें दरारें होती हैं, जुरियाँ होती हैं, ताकि टू हेल्प एनिमल्स, कि वो एनिमल्स की मदद करें यूजिंग द रोड, रोड इस्तेमाल करते वक्त। आप फिर एक दफ़ा इसको ही देखते हैं हम लोग, ठीक है जी, अब देख लें ज़रा। Mountain roads might also have ridges running across the surface of the slabs to give animals better grip, और ये animals को क्या देती हैं, better grips। फिर एक दफ़ा देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए अब फर्स्ट अ ट्रेंच वॉज, ट्रेंच डग की गई है अर्थ में, एंड अ सब्सटेंशियल डिपॉजिट ऑफ स्मॉलर ब्रोकन मटेरियल है, ऑफन क्रश्ड ब्रेक, पहले तो लेयर लगाई है लार्ज स्टोन की आप देख रहे हैं, उसके बाद दिस वाज फॉलोड, इसके बाद आई है सब्सटेंशियल डिपॉजिट ऑफ स्मॉलर ब्रोकन मटेरियल, काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट किया गया है जो छोटा सा ब्रोकन टूटा हुआ मटेरियल हो। ऑफन क्रश्ड ब्रिक, ये मटेरियल अक्सर होता है जो कुचली हुई ईंट है उसका, ठीक है जी, मटेरियल ये देखें, ठीक है, आप देख लें यहाँ पे, ये देखें, पहले तो उसने डिच किया है, डिच किया है खाई, फिर लार्ज स्टोन, फिर उसके बाद जो ये है आप देख सकते हैं लेयर ऑफ मटेरियल सच एज ब्रिक, ठीक है। अब देखें, अब वो कहता है कि न्यूक्लियस इसका किससे बना है, न्यूक्लियस आप देख रहे हैं न्यूक्लियस किससे बना है, तो फिर वो कहता है कि ये जो है ये इसके बाद देख लें क्रस्ट है, एंड ऑन टॉप ऑफ दिस आ लेयर ऑफ फाइन ग्रेवल, इसके बाद अगली जो टॉप लेयर है
वो ग्रेवल की है, वो ऐड की गई है बजरी जो फाइन है वो। दिस अपर सेक्शन ऑफ द रोड वो रेफर टू एज द न्यूक्लियस, इसको वो फिर रेफर करता है न्यूक्लियस। जब बजरी डाल दी गई है तो इस सेक्शन को वो क्या नाम देता है, न्यूक्लियस। कहता है न्यूक्लियस मेड ऑफ ग्रेवल, तो न्यूक्लियस जो है वो बजरी से बना हुआ है। स्टोन स्लैब्स की भी ये भी बात हुई है, स्टोन स्लैब्स वहाँ पे लगाए गए हैं ताकि एनिमल जो हैं वो अपने पाँव की गिरफ्त को बेहतर बनाएं। स्टोन स्लैब्स में बी रिज्ड टू हेल्प यूजिंग एनिमल्स, ठीक है जी, यूजिंग एनिमल्स। ये भी आप देख लें एक दफ़ा, फिर इसको देख लें। फिर क्या कहता है कि न्यूक्लियस एंड वाज देन सरफेस्ड विद द ब्लॉक एंड स्लैब्स, फिर ब्लॉक एंड स्लैब्स लगा दी जाती हैं। माउंटेन्स रोड्स माइट ऑल्सो हैव रिजेस, माउंटेन्स के रोड जो होते हैं उनमें रिजेस भी होती हैं, आपने देखा है रिजेस भी समटाइम्स बनाई होती हैं, ठीक है। वो जो स्लैब्स लगाई होती हैं तो उनके दरमियान कुछ ना कुछ रिजेस होती हैं। रनिंग अक्रॉस, रनिंग रनिंग अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्लैब्स, ठीक है, टू गिव एनिमल्स बेटर ग्रिप, ये एनिमल को बेटर ग्रिप देती है, ठीक है, ताकि वो बेहतर तरीके से चल सकें, ठीक है, एनिमल को हेल्प करती है। तो इसलिए हमने कहा है स्लैब, स्टोन स्लैब में बी रिज्ड टू हेल्प एनिमल्स यूजिंग द रोड। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो बुक हमारे पास 18 थी, बुक हमारे पास 18 जनरल रीडिंग की थी। ये आप देख रहे हैं टेस्ट 3 था, सेक्शन भी 3 था, रोमन रूल से क्वेश्चन थे 28 to 40। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।